नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे पुलिस का नाम हमारे जेहन में आता है तो हमें ये लगता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कई बार पुलिस को लेकर ऐसी बातें सोसाइटी में निकलकर सामने आती हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है इस सिविल सोसाइटी में, जिस पर जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी की, कानून को बचाने की। आखिर वही लोग ऐसा करेंगे तो समाज कहां पर जाएगा। हरियाणा में एक आईपीएस पर महिला पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। जींद जिले के एसपी पर बताया जा रहा है 7 महिला पुलिसकर्मियों ने इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी है और खुद के साथ जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, जो यौन शोषण के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो सारी आप बीती है उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी है और ये चिट्ठी है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। महिला पुलिसकर्मियों ने चिट्ठी में खुलकर आईपीएस अधिकारी पर, जींद एसपी पर खुलकर आरोप भी लगाए हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि उस आईपीएस अधिकारी की एक महिला डीएसपी और एसएचओ भी मदद है वो लगातार करते हैं और ये दोनों महिला अधिकारी सुंदर दिखने वाली महिला पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करके एसपी तक पहुंचाने का काम है वो करते हैं। इसको लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने भी इसकी शिकायत के हैं वो आदेश हैं दे दिए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल मन में ये खड़ा होता है कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी, दोस्तों आज भी समाज में मतलब ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आईएएस या आईपीएस को क्रैक करता है तो उसको हर स्तर पर या हर कसौटी पर खरा उतरा हुआ माना जाता है। बकायदा पूरा इंटरव्यू होता है उनका, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरह की चीज़ों के बाद है एक इतने बड़े स्तर पर है आदमी पहुंचता है। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर आईपीएस रैंक तक पर अगर इस तरह के चेहरे अगर काबिज हो जाएंगे जो इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो ये आप सोचिएगा कि सोसाइटी का क्या होगा, किस कदर है मतलब सभ्यता है, सामाजिकता है, वो किस तरफ है फिर जाएगी। जो महिला पुलिसकर्मियों ने चिट्ठी में लिखा है उसमें 5 बड़े आरोप हैं उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक महिला पुलिसकर्मी हूं और मेरे ज़िले में तैनात आईपीएस अधिकारी सुंदर महिला पुलिस कर्मचारियों पर गंदी नज़र रखते हैं। एसपी की पत्नी और बच्चे वो बाहर रहते हैं। एक दिन महिला थाने की एसएचओ मुझे अपने साथ एसपी के घर पे लेकर गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन के सिवा और कोई नहीं था। एसपी सर और एसएचओ मैडम ने कहा कि रसोई में जाकर चाय बना लो। चाय बनाकर बाहर आई तो मैडम रूम में नहीं थी और जैसे ही मैंने एसपी सर को चाय सर्व करनी चाहिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने इसका विरोध किया और मैं कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने लिखा है, जब मैं कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो मैंने देखा महिला एसएचओ वहां पर बैठी हुई हैं। मैंने उन्हें अंदर की बात बताई तो वो भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों को कोऑपरेट है वो करना पड़ता है। मैडम की ये बात सुन मैं रोते हुए एसपी आवास से बाहर निकल गई। फिर जब मैंने ये बात डीएसपी मैडम को बताई तो डीएसपी मैडम ने भी कहा कि प्रमोशंस के लिए अफसरों को कोऑपरेट है वो करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो तो थोड़ा कोऑपरेट करो। मतलब एसएचओ और डीएसपी उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उन्हें ये कहने लगी कि अफसरों के साथ कोऑपरेट करो। और इसके बाद महिला थाने की एसएचओ मेरे पीछे गई और मेरी एसीआर खराब करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से टॉर्चर है करने लगी। जब उस महिला पुलिसकर्मी उनकी बातों में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि एसीआर खराब करने की धमकी देकर मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर है वो करने लगी। और इन पर जो आरोप लगाया है, एक मुख्य बात एसीआर को लेकर की गई है। जो किसी भी कर्मचारी की, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं आप आसानी से समझ जाएंगे कि एसीआर क्या होती है। अगर बड़े अधिकारी उसको अगर ख़राब करते हैं तो कर्मचारी की नौकरी पर इसका अच्छा खासा प्रभाव है वो पड़ता है। एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, किसी भी कर्मचारी का जो सालाना लेखा जोखा उसका व्यवहार होता है वो उसमें दर्ज की जाती है
और अगर उसमें आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं है तो आगे जाकर आपकी प्रमोशन पर है उसका असर है वो पड़ सकता है। इसलिए एसीआर को लेकर हर कर्मचारी मतलब इसको लेकर काफ़ी सजग रहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना जोड़ दी जाएं जिससे आगे उनके करियर पर, प्रमोशन पर फर्क पड़े। तीसरा आरोप जो उसमें लगाया गया, प्रमोशन का लालच देकर गलत काम कराते हैं। वो लिखती हैं एक अन्य लड़की, एक अन्य महिला पुलिसकर्मी, सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी रुपए के मैं नौकरी लगी हूं। सरकार की वो बड़ाई कर रही हैं, इसलिए नहीं कि पिता और भाई के समान अफसर हमारा यौन शोषण करें। माना मैं गरीब हूं लेकिन इज्जतदार परिवार से हूं। अगर अफसरों ने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाऊंगी। एसपी सर के इस घिनौने काम को मैं डीएसपी और एसएचओ महिला, एसपी सर के इस काम में डीएसपी और एसएचओ मैडम तक शामिल हैं, जो कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच देकर ऐसे काम करवाने के लिए मजबूर हैं, करते हैं। आप उस महिला पुलिसकर्मी जो लिख रही हैं अपनी शिकायत में, आप एक एक शब्दों से आपकी उनकी जो हालत है उसका अंदाज़ा आप खुद ब खुद है वो लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़ना से वो गुजर रही होंगे इस वक्त। गिरोह काम कर रहा, अमीर घरों के लड़के फंसाते हैं। एसएचओ के पुलिस अधिकारी के साथ नाजायज संबंध है और एसएचओ ने एक पुलिस गिरोह बनाया हुआ है जिसमें कई युवतियां शामिल हैं। वो अमीर घर के लड़कों पर फर्जी केस दर्ज करवाते हैं, फिर लाखों रुपए लेकर समझौता करवा देते हैं। इस खेल में एसएचओ, डीएसपी, एसपी तीनों मिलकर ये काम करते हैं, हर महीने करोड़ों की कमाई करते हैं। आप इन पुलिस अधिकारियों की संपत्ति की डिटेल निकलवाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विधवा कांस्टेबल्स को भी परेशान किया गया। एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है। मेरी तरह इस कांस्टेबल ने भी इनकार किया तो इसको भी मानसिक रूप से परेशान है किया जाने लगा। इस बारे में विधायक को भी बताया गया। विधायक ने एसपी को कहा कि ये मेरी बहन जैसी हैं। तब एसपी ने कहा कि आपकी बहन मेरी बहन हुई, लेकिन उसके बावजूद एसपी ने उसकी एसीआर खराब कर दी। सीएम सर, मैं अकेली महिला नहीं हूं, एसपी सर की बुरी नज़र है। जो सुंदर महिला पुलिसकर्मी एसपी को पसंद आती है, उसके बाद डीएसपी और एसएचओ उस महिला कर्मचारियों को बहला फुसलाकर, लालच देकर घिनौने काम करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर नहीं मानती हैं तो एसीआर खराब करने की धमकी दी जाती है। इससे पहले एसपी जहां पर तैनात थे वहां भी इनके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। दोस्तों, आप इस जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को सौंपी है, उसमें जो उन्होंने लिखा है, आप उनकी मतलब बहादुरी की दाद दे सकते हैं उन महिला पुलिसकर्मियों की कि उन्होंने अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर समझौता करने की बजाय उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखने के लिए है वो मुख्यमंत्री को है वो लेटर लिखा है। ये बड़े हौसले की बात होती है, क्योंकि इसमें जो वो लिख रही हैं कि किस तरीके से उनकी मजबूरी का मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, एसीआर ख़राब करने की धमकियां दी जाती हैं, और एक महिला डीएसपी, महिला एसएचओ हैं, वो एसपी तक पहुंचाने के लिए ये सारा खेल में है, वो पूरी तरीके से शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। मतलब एक आईपीएस अधिकारी जिस पर जिम्मेदारी होती है पूरे ज़िले को संभालने की, उस ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की, लेकिन इतने अहम और इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो शायद आप उसको मानसिक रूप से विकृत हैं। मतलब यही कहेंगे कि अगर इस ओहदे पर जाकर भी इस तरह की तुच्छ और घिनौनी सोच के व्यक्ति अगर इन पदों पर काबिज हैं तो ये एक बेहद गंभीर बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जांच के आदेश हैं वो दे दिए हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। और इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर रक्षक ही इस तरीके से भक्षक बनकर काम करेंगे तो क्या होगा? और जो महिला पुलिसकर्मी हैं अगर खुद का बचाव ना कर पाएँ तो सोसाइटी की अन्य जो आम महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार है उस परिस्थितियों में हो सकता है आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति को किस तरह की मतलब सज़ा है वो मिलनी चाहिए, क्या ऐसे व्यक्ति इस तरह के अहम पदों पर बैठने के काबिल हैं? ये बड़ा सवाल है वो खड़ा हो रहा है। शुक्रिया।